हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपकी हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है 6th क्लास की संस्कृत का सेकंड चैप्टर। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? 6th क्लास पुस्तक का नाम है दीपकम और इसमें टॉपिक चल रहा है हमारा सेकंड चैप्टर का पेज नंबर 31। हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 31 पर। ओके, अभी हमने आपको बताया, इसमें अपन ने इसके पहले जो पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा था? अभी सिर्फ हमने उसमें वचन देखे कि 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं। और उसी के साथ हमने देखा था उसमें कि उसमें लिंग भी 3 होते हैं। अगर हम पुरुष के लिए या बॉयज के लिए कोई बात करेंगे तो वो हो जाएगा पुल्लिंग। स्त्री के लिए या लेडीज के लिए या गर्ल्स के लिए कोई बात करते हैं तो वो हो जाता है स्त्रीलिंग। इन दोनों के अलावा जो भी चीजें बचती हैं उनको हम बोलते हैं नपुंसकलिंग। ओके, अब हमको यहाँ पर पढ़ना है, हमारा टॉपिक है क्रियापदानी। क्रियापद पढ़ेंगे। ठीक है, किसी काम को करने के लिए हम किस चीज को लगाएंगे, उसको हम द्विवचन में क्या लगाएंगे, एक वचन में क्या लगाएंगे और बहुवचन में क्या लगाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक वचन मतलब ये बालक है। बालक क्या कर रहा है? क्रिया मतलब किसी काम का करना। तो बालक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, मगर वो एक है, एक वचन में, इसीलिए उसमें क्या लग जाएगा? पठती। देखो, क्रिया जो चलेंगी वो तीनों लिंगों के लिए एक सी चलती हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि अगर लड़की है तो हम उसको ये तो समझेंगे हम कि राधा गाती है, मगर उस राधा गाने के लिए भी पिबती लगेगा, और बालक पढ़ता है उसके लिए भी ती लगेगा, और पत्ते गिरते हैं तो उसके लिए भी ती लगेगा। मतलब यहाँ पर क्रिया नहीं बदलती है, क्रिया तीनों लिंगों के लिए एक सी चलती है। ठीक है, बस ये देखना पड़ता है कि अगर एक वचन है तो उसमें क्रिया लगेगी ती, द्विवचन है तो तह, और अगर इसमें बहुत सारे हैं तो अंति लग जाता है। जैसे हम पढ़ेंगे, जब आप धातु रूप पढ़ोगे तब उसमें हम पढ़ेंगे ती तह अंति। ठीक है, तो ये आपको अभी यहाँ पर समझना है कि एक वचन के लिए अगर कोई लगता है तो वो लगेगा पठती, पढ़ता है तो पठती, 2 पढ़ते हैं तो पठतः, और अगर बहुत सारे पढ़ते हैं तो पठंती। ठीक है, समझ में आया कि ये क्रिया चल रही है, क्रिया के रूप बता रहे हैं अब आपको कि एक वचन में ये लगेगा, द्वि में ये लगेगा, बहु में ये लगेगा, और लिंग वो ही रहेंगे, लिंग बदलते नहीं है। लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में सब में क्रिया एक सी चलती है। ये देखो, जैसे यहाँ पर लड़की पानी पी रही है तो पिबती, यहाँ पर पठती आया तो यहाँ पर पिबती आया, ये बदलेगा नहीं। यहाँ पठता आया तो यहाँ पिबता हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पढ़ने का होता तो यहाँ पे पठता ही आता द्विवचन में। और पिबंती मतलब लड़कियां हैं तो भी ये क्रिया सेम चलेगी, पिबंती। समझ रहे हो? जैसे ये खाता है तो खादती, खादता, खादंती, ये एक वचन के रूप चल रहे हैं। ठीक है, एक वचन का ये बहुवचन, द्विवचन है बहुवचन, ये क्रियाएं चल रही हैं इनकी। अब जाता है तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। समझ रहे हो ना? ती तह अंति। फिर खेलता है तो क्रीडति, क्रीडता, क्रीडंती। अब इसमें चाहे पुल्लिंग शब्द आ जाए चाहे स्त्रीलिंग शब्द आ जाएगा, लगेगा यही, पीछे की क्रिया यही चलेगी। ठीक है, आगे बस बदलता है, मगर इसका जो पीछे के जो रूप चलते हैं वो सेम चलते हैं। ती तह अंति, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ती तह अंति। समझ में आया कि इसमें क्या बता रहे हैं? हम क्रियापद बता रहे हैं, किसी काम के करने के लिए क्या होता है। ओके, अभी तो हमने पढ़ लिया था ये किसके लिए पढ़ा हमने अभी। अब हमको पढ़ना है इसमें सर्वनाम का प्रयोग कैसे करते हैं। अब ये थोड़ा देखने की चीज है। ठीक है, अच्छा, सर्वनाम वाले पहले समझते सर्वनाम क्या होता है बच्चों? क्या होता है सर्वनाम? पहले तो हम सर्वनाम देख रहे हैं कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम का मतलब होता है कि हमने जैसे किसी बालक का नाम, मान लो किसी बालक का नाम राम है, ठीक है, तो हमने उसको बार बार राम नहीं कहेंगे। हम उसको क्या कहेंगे? जैसे हमने बोला राम अच्छा लड़का है, ठीक है, अब हम जब राम को दूसरी बार यूज करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? वह बोल देंगे। ठीक है, वह अच्छा लड़का राम। पहले तो हम एक बार तो उसको हम इंडिकेट करेंगे किससे? राम से, कि राम अच्छा लड़का है, राम खाना खाता है, राम सोता है, राम पीता है। तो हम बार बार क्या राम बोलते हैं? नहीं बोलते। हम क्या, एक बार इंडिकेट कर दिया कि इसका नाम राम है तो हम क्या बोलते हैं? राम अच्छा लड़का है, वह खाना खाता है, वह ऐसा करता है, वह सोने जाता है, वह अच्छा पढ़ता है, वह खेलता है, वह खाता है। तो हमने जो वह शब्द जो यूज किया संज्ञा की जगह पर, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में भी अलग अलग सर्वनाम चलते हैं। समझ में आया सर्वनाम क्या होते हैं? जैसे वह, उसका, उसकी, तुम, हम, मैं, आपका, ये सारे सर्वनाम होते हैं, है ना। तो ये सर्वनाम शब्दों को हम कैसे प्रयोग करेंगे यहाँ पर बता रहे हैं। अब इसमें भी आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है।
इसमें आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग इन सब के अलग अलग सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा, शुक जो है, शुक मतलब क्या होता है, तोता। अब तोता किस में आता है, पहले तो ये बताओ। तोता आता है किस लिंग में आएगा, तोता पुल्लिंग में आता है। ठीक है, तो जब हम सुख की बात करते हैं, जब हम किसी पुल्लिंग शब्द की बात करते हैं, तब उसका सर्वनाम लिखना हो, जैसे राम लिखना हो, सह तोता, सह शुका, वह तोता है। तो सह जो आया, सह क्या हो गया, एक सर्वनाम हो गया। ठीक है, मगर वो एक वचन के लिए आया है तो इसमें हम क्या लगा देंगे, शह लगा देंगे। अगर द्विवचन के लिए आएगा तो हम तऊ लगा देंगे, और बहुवचन के लिए आएगा तो हम ते लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहां पढ़ लो, हम बालक के रूप कैसे लिख रहे थे, बालकः, बालकौ और बाल का। ठीक है, ऐसे हम लिख रहे थे ना। अब इसी को हमको क्या करना है, इसको सर्वनाम में बदलना है। तो हम बालक को बालक ना कह के इसको क्या कर देंगे, शह कह देंगे। सह मतलब वह तोता है। ठीक है, अब ये देखो, इसमें भी विसर्ग आया बाद में बालक में, और इसमें भी विसर्ग आया सह में। ठीक है, तो हम इसको सह लगा। अब इसमें हमने तऊ लगा दिया, तो देखो बालकऊ में औ आया, इसमें भी तऊ आ गया। इस तरह से अपन ये समझ सकते हैं कि ये द्विवचन है। तऊ शुकऊ, ये भी सुकऊ हो जाएगा क्योंकि ये दो की बात कर रहे हैं ना। तो इसके लिए हमने तऊ, इसके सर्वनाम के लिए हमने क्या लगा दिया, दो सर्वनाम होंगे तो, दो वचन होंगे तो तऊ लगा दिया। इसी प्रकार इसमें क्या है, बालका, इसका रूप बस बदल जाता है, तो इसको हम ते कर देते हैं। ठीक है, इसमें आ की माँ, इसमें ताह नहीं लिखोगे, ताह आता है स्त्रीलिंग के लिए। ठीक, ये समझ गए, ये लगा दिया हमने। अब कह रहे हैं एषः बालका, यह बालक है। एतौ बालका, एते बालका, ये भी सेम वही चल रहा है। ठीक है, ये भी क्या है, सर्वनाम शब्द है। एषा मतलब यह बालक है, एषा का मतलब होता है यह, मगर ये किस में लगा है, एक वचन में। एषौ, एतौ द्विवचन और एते बहुवचन में लग गया। समझ रहे, सिर्फ संग बात क्या है, सिर्फ इसमें यह है और बह बालक है, और इसमें यह है। ठीक है, तो बह के लिए सह बोलते हैं और एषा यह के लिए यह बोलते, एषा बोलते हैं। बात वही चलेगी, सह तौ ते, एषः एतौ एते। ठीक, कुछ फर्क हुआ, नहीं हुआ, सिर्फ इसमें यह लिखना है और इसमें वह लिखना है। ये तो हो गई किसकी बात, पुल्लिंग की बात। अब स्त्रीलिंग में भी कुछ होंगे सर्वनाम, जैसे हम बोलेंगे वह बालिका है, वह खाती है, वह जाती है, या राधा खाती है, या राधा जाती है। तो हम बार बार राधा नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या लिख देंगे, सा लिख देंगे। शा का मतलब होता है वह। स्त्रीलिंग में आ की मात्रा लगा देंगे, जैसे बालिका इसमें लगी है। ठीक है, तो ये लग जाएगा सा। फिर इसमें ए की मात्रा लगी है तो हम इसमें लगा देंगे ते, ए की मात्रा हो जाएगी, और इसमें ताह लगा देंगे। ठीक है, इसमें स्त्रीलिंग में ताह रहेगा, मगर पुल्लिंग में ते हो जाता है। ओके, सरल है ना। अगर आप इसको ध्यान से समझो तो हम सिर्फ इसके पीछे के रूप लिख रहे हैं बस। जैसे इसका हमने सा कर दिया, सा ते ता, आ की मात्रा विसर्ग। उसमें हम क्या कर रहे थे, सह तौ ते, क्योंकि इसमें विसर्ग लगा था। इसमें विसर्ग नहीं, इसमें आ की मात्रा, तो हम आ की मात्रा लगा रहे हैं। ओके, तो हम इसको करेंगे, सा शिक्षिका, वह शिक्षिका है। ते शिक्षिका, वे दोनों शिक्षिका हैं। ताह शिक्षिका, वे सब शिक्षिका हैं। शिक्षिका मतलब टीचर्स। ठीक है, अब यह के लिए क्या लगाओगे, ईशा, आ की मात्रा लगनी है। ईशा, वह बालिका है, यह बालिका है। एते बालिके, ये दो बालिका हैं। एताह बालिका, ये सब बालिका हैं। देखो क्या हुआ इसमें, एशा, एते, एता। ठीक है, सिर्फ ए लगाना, आगे ए जोड़ दो बस, तो इसका मतलब होता है यह। समझ गए, ये हो गया हमारे किसके लिए पढ़ लिया हमने, स्त्रीलिंग के लिए। अब हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग के लिए। हमको तीनों लिंग के लिए समझना है। ओके, तो हम इसको नपुंसकलिंग में क्या करेंगे, हम तत्, तत्फलम, वह फल है। ठीक है ना, जब ये, क्योंकि ये दूर है तो हम दूर के लिए, जैसे हम दिस और दैट का यूज करते हैं ना, इसी प्रकार इसको करना है। तत् फलम, तत् मतलब दूर रखा है वो, तो इसके हम क्या पढ़ेंगे, वह फल है। हमको वह फल है, पास में होता तो हम कहते यह फल है, तो ये तत् हो जाता। तो इसमें हम क्या करेंगे, फलम, देखो इसमें लगा है ना, तो इसमें तत्। फिर फले, जैसे हम रूप पढ़ते ना, फलम फले फलानी, तो तत् ते तानी, बस एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तत्फलम, वह फल है, तो वह के लिए क्या लगा दिया हमने, तत्।
फिर वे दोनों फल हैं, तो ते फले, वे सब फल हैं, तानी फलानी, है ना। इसके साथ ये रूप भी बदलेंगे, ये शब्द याद रखना आप, है ना। नहीं तो आप सोचो कि नहीं सिर्फ इसी को लगाना है। देखो ऊपर भी देखो, हमने देखा है ना, बालिका, बालिके, बालिका, लगाना सब इस प्रकार से। फिर एतत् फलम, यह फल है, यह के लिए एतत् आता, तत् में ए जोड़ दो, जैसे हमने शा में ए जोड़ा, यहाँ पे भी हमने सा में ए जोड़ा, ओके, इस प्रकार से। तो यह हो जाता है इसका मतलब, एतत् फलम, यह फल है, एते फले, ये दोनों फल हैं, एतानी फलानी, ये सब फल हैं, ओके। इसका मतलब होता है यह, और इसका मतलब होता है वह। इसी प्रकार से यहाँ पर भी यही है, शा मतलब होता है वह, और ऐसा मतलब होता है यह, और सा मतलब वह, और ऐसा मतलब यह। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से ये हमने पेज नंबर 32 पढ़ लिया, इसमें हमने पढ़ लिए सर्वनाम। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो आपको थोड़े छोटे छोटे सेंटेंस उनको आपको करके बताए हैं। ठीक है, कौन कौन, वो सब पुल्लिंग और एक वचन, पुल्लिंग द्विवचन, पुल्लिंग बहुवचन, मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग सारे रूप आपको इसमें बता देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो नहीं समझ में आता आपको क्या करना है, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।